उसमें आपका जेड यानी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी और आप उसका क्या है। ये एसओपी जो है वो आप के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके इंटरव्यू में भी काम आता है और इसके साथ साथ आप इवन वीज़ा इंटरव्यू में भी एसओपी आपके काफ़ी काम आता है। कैसे दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप चाहते हैं कि ना सिर्फ यूके की यूनिवर्सिटी बल्कि दुनिया में कहीं पे भी जिस यूनिवर्सिटी या जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन स्टैंड आउट करे, आप चाहते हैं कि आपका प्रोसेस स्मूथ हो, आपको ऑफर लेटर कैश लेटर टाइम पे मिले, इवन आपका जीपीए चाहे कम ही क्यों ना हो, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा भी कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है। हम आज बात करेंगे एसओपी यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की। तो क्या होता है एसओपी, क्यों यूनिवर्सिटी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है और ये क्यों स्टैंड आउट होना आपके लिए ज़रूरी है, किस तरह से अगर आप एक अच्छा एसओपी बनाए तो आप उस यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के स्टाफ को अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा कराना चाहते हो ताकि वो आपकी एप्लीकेशन में इंटरेस्ट लें और आपका एप्लीकेशन स्मूथली प्रोसेस करें। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले तो आता है व्हाट इज एसओपी, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो देखिए, एसओपी को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि इट्स अ ब्रिज बिटवीन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड द फ्यूचर दैट यू वांट टू डेवलप एट दिस प्रोग्राम स्पेसिफिकली एट दिस यूनिवर्सिटी। यानी एसओपी का मतलब ये है कि पास्ट में आपने क्या किया है और किस तरह से इस यूनिवर्सिटी को बेस बना के आप अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको डेवलप कैसे किया जाए। देखिए, क्या करते हैं कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंसल्टेंट के हवाले करके साइड पे हो जाते हैं। तो कंसल्टेंट क्या करता है, वो तो सैकड़ों एप्लीकेशंस फाइल करता है। तब उनके पास एक ही एसओपी होता है, जैसे कि सपोज आप एक बिजनेस प्रोग्राम के लिए करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, तो उसके पास एक ही एसओपी होता है। उसमें सिर्फ वो नाम स्टूडेंट का चेंज करके, उनकी क्रेडेंशियल्स थोड़ी बहुत चेंज करके वो एसओपी लगा देता है। उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हो सकती है और उसमें कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपके बारे में अनट्रू होती है, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं कि इसमें क्या होता है, आपने अपनी स्टोरी इसमें शेयर नहीं किया, आपने अपना बैकग्राउंड शेयर नहीं किया, आपने अपनी गोल्स जो है इंपॉर्टेंटली वो इसमें डिस्कस नहीं की, तो आपको पता कैसे चलेगा। और किस तरह से ये एसओपी, एक और भी मैं आपको बात बताऊं कि ये एसओपी जो है वो आप के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके इंटरव्यू में भी काम आता है और इसके साथ साथ आप इवन वीज़ा इंटरव्यू में भी एसओपी आपके काफ़ी काम आता है। पहले तो बात करते हैं कि इसको डेवलप कैसे करना है। देखिए, जब भी आप एसओपी लिखने बैठ जाए तो पहली बात तो ये है कि जो भी आपके क्रेडेंशियल्स है, एक्सपीरियंसेस है, उसको लिस्ट डाउन करें। आप एक खाका सा बनाए, पेज पे हो या कंप्यूटर पे हो, उसको लिस्ट डाउन करें। इसके बाद क्या करना है कि आपने अपनी इंट्रोडक्शन देनी है। इंट्रोडक्शन में आपने अपनी जाहिर सी बात, एक छोटी सी इंट्रोडक्शन, क्या काम है आपका, आगे कौन से हैं, और थोड़ी बहुत जो स्टोरी है वो आप डेवलप करना शुरू करें। जैसे सपोज मैंने एसओपी लिखा था तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में इस तरह से दुनिया के बैकवर्ड तरीन गाँव से मेरा ताल्लुक है, अफगानिस्तान के पास ही है, और किस तरह से ये दहशतगर्दी से मुतासिर और कितनी मुश्किलात से मैंने अपनी एजुकेशन हासिल की है और कैसे मैं परसू करना चाहता हूँ हायर एजुकेशन यूके में। इसके बाद आप अपने एकेडमिक ओवरव्यू दें कि आपने मैट्रिक इस तरह से किया, एफएससी किया है या +2 जिसे कहते हैं, और फिर इस तरह से अगर आपने बैचलर्स किए हैं कौन सी यूनिवर्सिटी से किस तरह से पास किए, कौन से प्रोग्राम में। अब इसमें आप ऐड करते जाएँ कि किस तरह से आपने ये प्रोग्राम में क्या क्या पढ़ा है और किस तरह से आपका सपोज कोई ऐसे फील्ड सब्जेक्ट कौन सा आता है, एक्टिविटीज़ की हैं इस प्रोग्राम के अंदर, ये सारी चीज़ें मेंशन करें। इसी के साथ साथ जो आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क एक्सपीरियंस आप अच्छी तरह से एलाबोरेट करें कि आपने कौन सा काम किया है, उसमें आपका जेड यानी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी और आप उस काम में क्या करते थे और उस काम को लेके आपने क्या क्या सीखा, यानी अपनी टीम मेट्स हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या सीखा, क्या क्या डेवलप किया, दैट इज़। और जो इम्पोर्टेंट बात है जिस पे मैं काफ़ी एम्फेसाइज करता हूँ वो है आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थ्रू आउट बताई थी कि सपोज स्कूल में मैंने क्या क्या किया था, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में फिर मैंने कैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे, कुछ स्टूडेंट्स के ट्रिप्स थे, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के हवाले से उस पर मैंने पार्ट लिया था। तो स्पोर्ट्स में मैं इन्वॉल्व था, फुटबॉल में मैं काफ़ी इन्वॉल्व था, तो उसके एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि किस तरह से स्पोर्ट्स के सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। आपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इवन स्कूल में भी की, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी, तो आप मुझे पे मेंशन मस्ट करें। अपने गोल्स क्लियरली और टेक्निकली डिफाइन करें कि आपके गोल्स क्या है फ्यूचर में और किस तरह से ये प्रोग्राम जो है वो उन गोल्स को अचीव करने में यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक प्रोग्राम ये हेल्प करेगा। मैं इसका एग्जांपल अपने एसओपी से दूँगा।
कि मैंने लिखा था कि मैं जो है वो बिल्कुल बॉर्डर के पास ही रहता हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, बिजनेसेस होती हैं। तो किस तरह से मैं अगर इधर आके आपके जो स्पेसिफिक प्रोग्राम से मेरा प्रोग्राम इंटरनेशनल बिजनेस था, तो ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, ठीक है। तो किस तरह से इन लोगों के दरमियान मैं इस ट्रेड को न सिर्फ लीगलाइज कर सकता हूँ बल्कि इकोनॉमिक जोन बना के किस तरह से मैं हज़ारों जॉब्स क्रिएट कर सकता हूँ, किस तरह से ये जो ना सिर्फ लोकल कम्युनिटी की हेल्प हो सकती है बल्कि इंडिया तक और दूसरी साइड पे सेंट्रल एशिया तक अगर ये कॉरिडोर बन गया तो इनके जो पॉजिटिव नताइज होंगे वो किस तरह से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट करेंगे। अब ये सारी चीज़ें जो है मुझे तो नहीं पता कि किस तरह से होती है, तो मैंने रिसर्च की, मैंने देखा कि इसमें कितना पोटेंशियल है, किसने रिसर्च पेपर लिखे हैं, क्या क्या हुआ है। मैक्सिमम मुझे एक हफ्ता लगा था SOP क्रिएट करने में, बट वो SOP जो है वो दैट वाज रियली स्टैंडिंग रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दैट्स व्हाई आई गॉट बैक ऑफर लेटर वेरी क्विकली। कैश लेटर में थोड़ा पता नहीं लेट हो गया, बट द फैक्ट इज दैट यूनिवर्सिटी गिव मी ऑफर लेटर लाइक विद इन 2 वीक्स। तो इंटरनेशनल बिजनेस मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इंटरनेशनली मैं यहाँ पे बेस्ट बिजनेस करना चाहता हूँ। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, अगर मैं SMEs बनाऊँगा तो किस तरह से ये बिजनेस डेवलप होगा, उस साइड से अगर मैं इम्पोर्ट करूँगा उसकी क्या फायदे हैं, इस साइड से मैं एक्सपोर्ट करूँ तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने रिसर्च करके मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब बात आती है इम्पोर्टेंटली कि स्किल्स तो चलो ठीक है, स्किल्स डेवलप की है, जो मैंने जॉब की थी उसमें मैंने स्किल्स डेवलप की है, लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये स्किल्स अब जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आऊँगा तो इस प्रोग्राम से मैं क्या सीखूंगा और यहाँ पे मैं क्या स्किल्स डेवलप करूँगा जो कि मुझे वहाँ पे काम आए। तो ये एक लिंक बनाना और उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना ताकि उसको यकीन हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी सिंपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फ्यूचर गोल्स को डिफाइन करें और आप उसको बताएं कि किस तरह से ये यूनिवर्सिटी हेल्प कर सकती है आपके फ्यूचर और बेहतर फ्यूचर के लिए। ना सिर्फ ये कि आप शायद से एक्सप्लेन करेंगे मुझे बेनिफिट होगा, ओवरऑल ह्यूमैनिटी को बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी चाहेंगी कि ना सिर्फ आप अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे इनके स्टूडेंट्स और इनके प्रोग्राम जो उनकी हेल्प करती है, उतना इस यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी के लिए बेहतर होगा। और जाहिर सी बात है दुनिया में भी कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसका यही प्राइम मकसद होता है कि अच्छे से अच्छे ग्रेजुएट्स जो है वो प्रोड्यूस करें। जिस प्रोग्राम में आप जाना चाहते हैं ना, सपोज मैं इंटरनेशनल बिजनेस में आ रहा था तो मैंने उनके सारे मॉड्यूल्स देखे, मैंने सारे मॉड्यूल्स पढ़े, फिर मुझे लगा मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी और की भी अप्लाई किया तो उसके भी पढ़े थे कि अच्छा इस यूनिवर्सिटी की एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है जो कि बहुत स्टैंड आउट करती है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, और इसमें क्या क्या है, मैं क्या क्या लर्न कर सकता हूँ। उसमें मैंने देखा, थोड़ा बहुत ओवरव्यू पढ़ा और उसमें से 2-3 पॉइंट्स निकाल के मैंने एक्सप्लेन किए कि सपोज दिस स्पेसिफिक मॉड्यूल जो है दिस विल हेल्प मी इन द फ्यूचर सेटिंग अप माई बिजनेस दिस वे और इन दैट वे। तो एक अच्छे SOP के लिए आपने वो सारे मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, आपने जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना है उसका भी करना है। अब ये ओवरव्यू जो है वो आप एक SOP बना के वो सारा जो ओवरव्यू हो, आपका बैकग्राउंड है, आपके फ्यूचर गोल्स है, वो आप इसी तरह एक बनाए और फिर जब जिस यूनिवर्सिटी में जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं ना उसमें फिर आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। कि सपोज आपने एक जगह इंटरनेशनल बिजनेस के लिए अप्लाई किया तो फिर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अप्लाई किया, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है और जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी उसके स्पेसिफिक मॉड्यूल्स में क्या क्या है, तो थोड़ा बहुत बीच में से थोड़ा बहुत चेंज करके आप वही सेम SOP जो है वो आप हर एक यूनिवर्सिटी को फिर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी इंपॉर्टेंस की, तो देखिए दिस SOP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उससे ये SOP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बात मैं आपको बताऊं कि आपने जो CV बनाई है, याद रखें कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने मतलब एक्सपीरियंसेस बैकग्राउंड जो भी दिया है वो SOP में मेंशन लाजमी है। आप CV के साथ ऐसा कि सपोज़ आपने काम किया है सपोज़ एजुकेशन कोऑर्डिनेटर का, रख के SOP अपनी प्रिपेयर करें। अब बात आते हैं जब आप यूनिवर्सिटी इंटरव्यू देते हैं तो देखिए लोग प्रिपरेशन करा देते हैं, इवन आपके जो कंसल्टेंट्स हैं वो आपकी सारी प्रिपरेशन कराते हैं, लेकिन वो पता नहीं डल माइंडेड है या क्या है, इतना नहीं समझते कि आपने जो SOP
पढ़ी है वो भी तो यूनिवर्सिटी ने पढ़ी है ना। तो जब आपका यूनिवर्सिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके लिए इंटरव्यू जो अरेंज किया है ना, तो उसने आपका प्रोफाइल पढ़ा है, तभी तो इंटरव्यू में आपसे वो सारे क्वेश्चंस किए हैं ना। तो SOP से भी 3 पॉइंट्स जो है वो आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप मिस सकते हैं, अगर आप SOP को रीड आउट करें अगेन एंड अगेन, आपने खुद प्रिपेयर की हो, ना भी की हो, कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए और उसमें जो चीज़ें मेंशन की हैं आप याद रखिए, ताकि वो आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जो SOP में आपने कुछ एक्सपीरियंसेस या जो भी मेंशन किए हो, तो आप जो है वो फ़ौरन उसका रिस्पॉन्स दे सकें। तो बहुत पॉजिटिव आपका तकरीबन 50% से ज़्यादा आप इस चीज़ पे डिपेंड करेंगे हैं कि अगर आप सही इस तरीके से रिस्पॉन्स दे दें तो उससे जो है आपके इंटरव्यू पास होने में काफ़ी हेल्प होती है। और इसके साथ साथ अगर आपका खुदा न खास्ता इंटरव्यू आ जाए, वीज़ा इंटरव्यू, तो भी आप उसमें ये चीज़ें आपसे पूछ लेते हैं, उसमें भी आप कह सकते हैं, ये सारा चीज़ें कह सकते हैं। अगर इमिग्रेशन पे बहुत कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर खुद कुछ अलग समझते हैं तो एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं। तो अगर आपको पता हो तो यू कैन आंसर देम डायरेक्टली और आपको एम्बेरसमेंट से भी बच जाते हो, और तो जो वरी होती है वो भी आपके फेस पे नहीं होती, तो वो आपको स्टैम्प लगा के सीधा छोड़ देते हैं। तो इसलिए आपका नीचे भी है, अगर आप लेट हैं और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आपकी इन्फॉर्मेशन स्टैंड आउट कराना चाहते हैं तो SOP पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे आप तक पहुंचानी थी। आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।